ज़्यादातर शेयर्स आपको बढ़त के साथ दिख रहे होंगे, तो ये अच्छा साइन है। आज आईटी की वेटेज मार्केट के काम आ सकती है। देखिए बैटन तो मिलेगा और वो आईटी के साथ मिल सकता है। वैल्यू हंटिंग अभी आईटी में बाकी रह गई है, ज़्यादातर सेक्टर्स धीरे धीरे चले भी हैं। खैर बाजार खुल रहा है, पहला टिकाना शुरू हुआ, 90 पॉइंट ऊपर अभी निफ्टी दिख रहा है, 140 पॉइंट ऊपर अभी आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। देखते हैं और क्या होता है। आज हमारे लिए 52,000 का लेवल आ सकता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी के लिए 23,800 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार 800 का लेवल आ जाए, अगर रेजिस्टेंस पार हो गया पहले आधे घंटे में ही, तो बाजार थोड़ा और रिकवरी करवाएगा, और अगर नहीं होता तो इसी को हिट करवा के आप पूरा दिन निकाल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का है। इस बार जो बैंक निफ्टी में रोल ओवर कॉस्ट आ रही है वो 300 रुपये की आ रही है, यानी कि 300 पॉइंट्स आपको देने पड़ेंगे रोल ओवर करने में, और निफ्टी के अंदर भी 150 पॉइंट की रोल ओवर कॉस्ट है। तो जिन लोगों को रोल ओवर कॉस्ट झेलनी नहीं है वो माल यहीं काटेंगे अपना, क्योंकि ठीक प्रॉफिट आया होगा निचले स्तर से अगर प्लस हुआ माल है तो। बट एनी हाउ, ये सब हम रेगुलेशंस की और ये सब रोल ओवर्स की बात करेंगे बाद में। 200 पॉइंट मेरे को बैंक निफ्टी पे दिख रहे हैं। इंडिया विक्स कल करीब 9% बढ़ा था, आज करीब 1-1.5% और ऊपर है। 14 का विक्स चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप ट्रेड कीजिए। एज सच कोई भी प्रॉब्लम अभी तक मार्केट के अंदर नहीं आ रही है। अब आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स पे या फिर और इंडाइसिस वगैरह पे, कहाँ पे कौन सी पोजीशंस बन रही है। पहले आते हैं निफ्टी 50 पे। अगर वहाँ पे देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये आज तेज़ खुला, ट्रेंट तेज़ खुला, एसएल टेक तेज़ खुला, एक्सिस बैंक बढ़िया खुला। आज दिखाते जाओ फटाफट से जो मैं बोलता जा रहा हूँ। और इसके अलावा टेक महिंद्रा के अंदर भी आज आपको शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। आज थोड़े डिफेंसिव शेयर्स पीछे हैं, खासकर एफएमसीजी वाले। आप देखेंगे नेस्ले, एचयूएल, ये शेयर थोड़ा पीछे हटे। थोड़ा मेटल्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मेटल्स पहले से शेयर्स होंगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हिंडाल्को उसमें से एक है, अपनी स्क्रीन पर आप इसको देख पा रहे होंगे। कुछ और शेयर भी आपको मैं बताता हूँ। दो काउंटर हैं सरकारी कंपनीज, एक तो RVNL, साथ ही इरडा। इन दोनों में 2-2% तक की मजबूती है। Naukri.com भी करीब 2.5% ऊपर है। कोचिन शिपयार्ड भी करीब 1.5% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। आज बजाज फाइनेंस ने, कोटक बैंक ने खुलते ही साल का हाई भी टेस्ट किया है। इन दोनों शेयर्स ने आज साल का हाई टेस्ट कर दिया। अब कुछ और शेयर्स आपको नोटिस कराता हूँ मैं। ब्रिगेड ये करीब 4-4.5% ऊपर है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल करीब 3%, RVNL करीब 2.5% ऊपर है। और आज श्री सीमेंट ने भी साल का हाई टेस्ट किया है आज ऊपर आने के बाद। 1600 शेयर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वर्सेस 400, रेशियो 1:4 की है। कहने का मेरे मतलब सिर्फ कुल मिला के ये है कि मार्केट वैसे पोजीशनिंग ठीक है इसकी, बस थोड़ा लेवल्स चेक करते रहना और कुछ नहीं। जैसे देखो मैं आज आपका एक लेवल बताता हूँ। आज का मार्केट का जो हाई, निफ्टी का जो हाई है वह है 766, और इसका जो लो बना है आज का वो है 732। तो खुलना और उसके बाद का जो लो टेस्ट करना वो बहुत नीचे नहीं है, सिर्फ 30 पॉइंट्स में अभी तक बाजार ऊपर नीचे कर रहा है। अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी होती तो स्मार्टली बहुत नीचे भी लाता, और अगर ब्रेक करना होता तो हाई ब्रेक करके अब तक 800 दिखा भी दिया होता। तो फिलहाल थोड़ा संभलो, अभी थोड़ा रुक जाओ, आधा घंटा और चेक कर लो। ये अपने हाइस को ब्रेक करेगा तो 100% 23,800 को टेस्ट करने के लिए जाएगा। आप निश्चिंत रहना, 50 पॉइंट आपके लिए साफ साफ सूखे सूखे मिल जाएंगे। हाई ब्रेक करेगा, और अगर अपना लो ब्रेक करता है तो ये हो सकता है आज ये 23,700 को भी टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए, यानी कि 40-50 पॉइंट सूखे सूखे आपको यहाँ से और मिलेंगे। ठीक, तो थोड़ा इसी चीज़ के लिए वेट एंड वॉच करो। मार्केट अपनी थोड़ी दिशा ढूंढेगा भी, और उसको समय लगेगा। वो वाली बात नहीं रही है जो पिछले 5 दिनों में लेके आए हैं। थोड़ा शॉर्ट स्क्वीजिंग हो चुकी है, काफ़ी हद तक सिस्टम से शॉर्ट से वो खर्च हो चुके हैं। नया फ्यूल के लिए या तो लॉन्ग पोजीशंस बनानी पड़ेंगी या तो और शॉर्ट कवरिंग करानी पड़ेगी। शॉर्ट कवरिंग के लिए जगह नहीं है, लॉन्ग पोजीशन ही एकमात्र रास्ता है, और वो नई सीरीज़ के साथ ही बनेगी। इसलिए रोल ओवर के नंबर, रोल ओवर वाले बढ़िया बढ़िया शेयर्स, ये सब चेक करते जाना। इस बार अगर आप मेरे से पूछेंगे तो डेरिवेटिव एक्सपायरी में रोल ओवर की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता लगेगा कि कौन सी पोजीशंस पे कहाँ पे डाटा आगे भी पॉजिटिव होके जा रहा है। ये निफ्टी IT इंडेक्स है, आज 1.25% की मजबूती, और इसके अलावा ज़्यादातर इंडाइसिस आपको 1/4% के आसपास बढ़ते हुए दिखेंगे। निफ्टी फार्मा आज लाल निशान में, मेटल्स लाल निशान में है। फार्मा थोड़ा डिफेंसिव है इसलिए पीछे हटेगा, और मेटल्स में सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी जब भी आएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये उसका सारा डाटा बता रहा है। ठीक है जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लाल निशान में आ गया है। हालांकि मैं उम्मीद नहीं करता था कि इतनी जल्दी ये लाल निशान में कन्वर्ट हो जाएगा, बट आज का जो हाई है वो इसका है 1307 का, वही इसका ओपन का प्राइस भी है।
तो ओपन इज इक्वल टू हाई हो गया। जब तक अभी 1307 पार नहीं करेगा अभी चलेगा नहीं। तो ये नीचे कहाँ तक खिसक सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो 1307 आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। भले शॉर्ट करो ना करो, लेकिन 1307 के बाद ही आना अब खरीदने के लिए। 1307 से पहले आना नहीं इसमें खरीदने के लिए अभी के लिए। ठीक है जी। HDFC भी 1800 को बचाने की भी कर रहा है कोशिश। थोड़ा समय और दीजिए। बाज़ार आज मेरे को लग रहा है कि शायद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, और जितना मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ पहले 5 मिनट के ट्रेड के अंदर देख के तो लग ही रहा है ऐसा। स्क्रीन पर दिखाते जाओ जरा हीट मैप जल्दी से, ऑटो का, रियल एस्टेट का, FMCG का, IT का, इन सब के जरा दिखाते जाइए आप हीट मैप्स वगैरह, ताकि इससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये कुछ एक बड़े शेयर्स भी हमारे प्रोड्यूसर साहब आपके लिए फायर कर रहे थे, ताकि आपको उनकी थोड़ी वेटेज के हिसाब से पता लग पाए। ये IT का इंडेक्स है, आज ये बहुत अच्छा प्ले मिलेगा। हमने शुरुआत में भी आपके सामने यही बात रखी थी कि हमको लग रहा है अगर मार्केट में कंसोलिडेशन होना है और चर्निंग होनी है, बैटन पास ऑन होना है किसी और के पास, तो उसमें से IT का रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बैंक्स को थोड़ा थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा, IT को जगह देनी पड़ेगी अगर बाज़ार को थोड़ा और खींचना है। और अगर नहीं खींचना तो फिर यही चर्निंग होती रहेगी, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 23,500 और 23,302 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, नए वालों के लिए थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए। अगर आज नहीं चला मार्केट तो आपको डिप 100% मिलेगा, फिर आप उसको फिर प्लस करना, जो भी आपको तब करना उसको करना। टाटा मोटर्स वगैरह भी आज आपको ऊपर दिख रहा है। ये जो 2 तारीख को बात आ रही है ना खबर कि भैया इसमें रिलैक्सेशन मिल सकती है, ये थोड़ा ऑटो में दम लेके आएगी। ध्यान रखना, ऑटोज़ में वो सारी कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट्स वगैरह ठीक है, खासकर जो इनोवेशन में और एक्सपोर्ट्स में दोनों में काम कर रही हैं, उन्हीं कंपनीज पे ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अदरवाइज़ ये एक हल्की खबर होगी और इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है। अब आप देखो कहाँ हमने करीब 150 पॉइंट के आसपास तक ले गए थे एक बार निफ्टी, 100 पॉइंट तक, लेकिन अभी सिर्फ 45 पॉइंट रह गए हैं। 200 पॉइंट चला गया था बैंक निफ्टी, अब सिर्फ 90 पॉइंट रह गए हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जो आपने फ्यूल खर्च कर दिया ना शॉर्ट कवरिंग का, यही बात सुबह सुबह अभिषेक जी हमसे पूछ रहे थे और यही बात हम आपको बता रहे थे। इसको बताने में और इसको बोलने में नेशनल टीवी में बड़ी हिम्मत की बात होती है। ये ऐसे नहीं है कि मेरे को कोई ब्रह्मा जी मेरे कान में आके फूंकते हैं तो मैं आपको बोल दूंगा, नहीं। ये सब वो डाटा ही है जो बता देता है अपने आप में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और चंदन जी इसके मास्टर हैं, किरण जी इसके मास्टर हैं। आज के हमारे दोनों मेहमान हैं, उन दोनों से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपके सामने आज के ट्रेड रखना शुरू कर रहे हैं। तो बाजार में लगातार 7वें सत्र में तेजी तो है, लेकिन जैसा कि डिम्पी कह रहे थे कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी हम देख रहे हैं और निफ्टी के जो गेंस हैं वो रह गए हैं 50 अंकों के आसपास के। आज मामला थोड़ा दिग्गजों में बटा हुआ है। IT सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रिलायंस पे प्रेशर है। अब बैंकिंग में बात करेंगे तो ICICI बैंक में प्रेशर है। HDFC बैंक की जो तेजी है 1800 रुपए के और ऊपर बढ़ रही है। तो ये माहौल है। फार्मा और कंजम्पशन शेयर सपोर्ट करने के मूड में बाजार को आज नहीं दिख रहे हैं और साफ साफ प्रेशर आपको दिखेगा। डॉक्टर रेड्डीज है टॉप लूजर्स 2.25% के आसपास की गिरावट के साथ। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं, किरण जानी हैं, चंदन तापड़िया हैं और तेजस शाह को भी जोड़ लेते हैं शो में। तेजस जी, आपका बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरू कर लेते हैं, ओपनिंग ट्रेड की बताइए, कहां पर आपकी नजर गई है, क्या खरीदना है अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है और कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आया था निफ्टी बैंक में। रैली थोड़ी हो चुकी है, ओवर स्ट्रेच है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी अच्छे हैं। तो मेरा जो पिक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। कल के सत्र में स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई थी और 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास करके ऊपर बंद दिया था। आज भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, तो एक डिप में खरीदारी करिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 755 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। पहला लक्ष्य रहेगा 805 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 830 का। और दूसरा जो मेरा पिक है वो है रियलिटी स्पेस से। रियलिटी एज ए सेक्टर भी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 2-3 दिन पहले देखा तो स्टॉक ने एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी दिया था और कल के सत्र में स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया था और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है जो पॉजिटिव ब्रेकआउट है। तो DLF में एक डिप में खरीदारी करिए। आइडियल लेवल टू बाय विल बी 700 टू 705 लेवल विद स्टॉप लॉस बिलो 680। पहला लक्ष्य रहेगा 730 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 755 का। ठीक है, ये 2 दिग्गज शेयर
एक बैंकिंग से और एक रियल एस्टेट से। बैंकिंग में दिग्गज एसबीआई पर दांव लगाने की सलाह है 805 830 के टारगेट के लिए 755 का स्टॉप लॉस, और डीएलएफ की बात करें तो 700 से 705 के रेंज में आप खरीदिए और 680 का स्टॉप लॉस होगा 730 750 के टारगेट के लिए। ये दो बेहतरीन शेयर हैं तेजा जी की तरफ से। चंदन जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? देखिए, नए ट्रेड सेटअप की तरफ हम नज़र डालें तो मेरा फोकस रहेगा जुबिलेंट फूड पे। यहाँ पे लोगों के बिल्टअप देखने को बने हैं और स्टॉक का एक बॉटम आउट प्रोसेस बना रहा है। इनफैक्ट डेली चार्ट पे एक फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए तैयार हो रहा है। कल के दिन रिकवरी थी और आज के दिन फॉलोअप एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, तो जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 658 का, हल्के से डिप में खरीदे। 658 के सपोर्ट से यहाँ पे 695 तक के टारगेट बनने चाहिए। ठीक है, जुबिलेंट फूड कल भी हम देख रहे थे कि हमारे एक्सपर्ट की तरफ से रेकमेंड हो रहा था, आज भी मोमेंटम है, 2.25% की तेजी इसमें है। 658 का स्टॉप लॉस, 695 के टारगेट आपके लिए जुबिलेंट फूड में बनते हुए दिखाई देंगे। किरण जी आपने क्या स्पॉट किया है? तो बीएससी लिमिटेड में काफी अच्छा लग रहा है। हमने डिस्कस भी किया था डिम्पी जी के साथ कि जिस तरह से उसने 200 डेज मूविंग एवरेज से रिकवरी दिखाई है, जो शॉर्ट कवरिंग, कल का जो पुल बैक था कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो बाय ऑन डिप के लिए यूज करना चाहिए। 4600 के ऊपर जब तक है तब तक डेफिनेटली हमें बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। आज एक गैप अप ओपनिंग और फॉलो बाइंग चल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार लॉन्ग करना चाहिए। जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो 4690 का मिल रहा है, तो इंट्राडे के लिए 4690 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप 4600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में 5000 प्लस तक के टारगेट बीएससी लिमिटेड पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बीएससी लिमिटेड हमने स्पॉट किया है। 5000 प्लस तक के टारगेट 1 से 2 दिन में आपको बीएससी मिलते हुए दिखाई देंगे। किरण जी एक बार जरा स्टॉप लॉस फिर से बता देंगे, स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? 4690 फॉर द इंट्राडे, 4690। ठीक है, 4690 के स्टॉप लॉस, 5000 रुपए के टारगेट, और लगातार हम तीसरे चौथे सत्र में बीएससी में लोअर लेवल से स्ट्रेंथ देख रहे हैं। 4700 रुपए के ऊपर